पाकिस्तानी सरकार को अब अपना देश चलाने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ रहा है। शराब इस्लाम में हराम है, पीना तो बहुत दूर की बात है, बेचना और उसको हाथ लगाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार को अब अपने देश का खर्च उठाने के लिए शराब का ही सहारा लेना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, इस पर थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। आपको भी तो मालूम होना चाहिए कि आखिर हमारे पड़ोसी मुल्कों में चल क्या रहा है। अपने आप को इस्लामिक देश बताने वाले, शरीयत के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये देश आखिर अपने देश के अंदर किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, दुनिया को मालूम तो होना चाहिए। मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों का चेहरा तो हमने देख लिया है, आज थोड़ी सी बात पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। बाकी मिडिल ईस्ट से भी कुछ खबरें आ रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक और नए समझौते को लेकर बातचीत हुई है, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन पहले बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर 50 साल पहले शराब को बैन कर दिया गया था। सन 1977 में पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो ने पाकिस्तान के अंदर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। ये रोक इसलिए लगाई गई थी क्योंकि इनके खिलाफ पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि चुनाव में धांधली करके ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर आरोप ये भी थे कि ये यूरोपीय कल्चर को पाकिस्तान के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। नाइट क्लब खुल रहे हैं, बियर बार खुल रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि पाकिस्तान के अंदर शराब की बिक्री नहीं होगी। इस्लाम में शराब हराम है, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान के अंदर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी। पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तान में कसिनो जैसी चीजों को खोलने का प्लान कर रही थी, बियर बार बनाए जा रहे थे, सभी को उस वक्त रद्द कर दिया गया क्योंकि विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा हुए थे। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर शराब की बिक्री पर ऑफिशियली बैन था। लेकिन दोस्तों, एक सच ये भी है कि कितना भी बैन पाकिस्तान के अंदर शराब की बिक्री पर था, लेकिन लोग शराब आज भी बहुत पीते हैं। दोस्तों, 1977 में पाकिस्तान के अंदर कागजों पर भले ही शराब की दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन होटलों और दुकानों में पीछे के रास्ते से शराब आसानी से मिल रही थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो के इस फैसले के बाद भी उनकी सरकार पाकिस्तान के अंदर ज्यादा दिन चल नहीं पाई। जुलाई 1977 में उनकी सरकार गिर जाती है और वहां पर सेना का कब्जा हो जाता है। पाकिस्तान की कमान अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जियाउल हक के हाथ में आ चुकी थी। जैसे ही पाकिस्तान की कमान जियाउल हक के हाथ में आती है, उन्होंने इस कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया। जियाउल हक ने इस शराब वाले कानून में शरीयत का कानून भी ऐड कर दिया और एक सख्त सजा का कानून बना दिया कि अगर कोई भी मुसलमान पाकिस्तान के अंदर शराब पीता है या शराब बेचता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि जियाउल हक ने इस कानून में एक सहूलियत ये दी थी कि जो लाइसेंसी शराब की दुकानें हैं वो सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए खुली रहेंगी। पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम लाइसेंसी शराबी दुकानों से शराब खरीद कर पी सकते हैं। फिलहाल धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, नई नई सरकारें आती गईं और बहुत सारी लाइसेंसी दुकानें पाकिस्तान के अंदर शराब की खुलना शुरू हो गईं। सत्ता परिवर्तन हुए, नई सरकारें बनी, एडवांस जमाना आया तो सरकारों ने भी थोड़ा सा इस कानून में ढील देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मुसलमानों तक शराब पहुंचना आसान हो गया। पाकिस्तान के मुसलमान अब खुले तौर पर शराब खरीद कर पीते भी हैं और शराब बेचते भी हैं। यह था पाकिस्तान का शराबी इतिहास। लेकिन अब पाकिस्तान का आपको शराबी फ्यूचर दिखाता हूं। दरअसल पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है मरी ब्रूअरी। मरी ब्रूअरी पाकिस्तान की एक लोकल कंपनी है, यानी पाकिस्तान का ही शख्स इसका मालिक है। यह कंपनी अब तक पाकिस्तान के अंदर पैकेट वाले जूस बनाती थी, मिनरल वाटर बनाती थी, फ्रूट फ्लेवर वाली ड्रिंक्स बनाती थी। ये कंपनी अब तक इसी तरह की चीजें बना रही थी जिसमें अल्कोहल शामिल नहीं था। लेकिन अब इस कंपनी ने खुले तौर पर शराब बनाना और उसको बेचना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की इकलौती लोकल कंपनी ना सिर्फ अपने देश के अंदर अब शराब बेचेगी, बल्कि पाकिस्तान अब दुनिया भर के देशों को शराब एक्सपोर्ट भी करेगा। पाकिस्तान की इस कंपनी ने अप्रैल 2026 में ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देशों को शराब भेजना शुरू भी कर दिया है। इस पाकिस्तानी कंपनी के एक्सपोर्ट मैनेजर रमीश शाह ने बताया कि देखिए, अभी तो हम विदेशों में सिर्फ नेटवर्क बना रहे हैं, आगे चलकर प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान है। मतलब पाकिस्तान पूरी दुनिया को शराब बेचने का प्लान कर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत कैसी है आज पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तानी सरकार शराब बेचकर अपने देश की आर्थिक हालत को थोड़ा सुधारना चाहती है क्योंकि शराब में पैसा बहुत है। पाकिस्तान को अब इस्लामिक देश का टैग अपने ऊपर से हटा देना चाहिए। पाकिस्तान इस्लामिक देश नहीं है दोस्तों, ना ही वहां पर शरीयत का कानून लागू होता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को दुनिया भर में इस्लामिक देश कहलवाता है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक देश नहीं है। जितना गुना एक गलत काम करने का मिलता है, उतना ही गुना गलत काम किसी को करवाने का भी मिलता है। जितना गुना शराब पीने का है, उतना ही गुना शराब पिलवाने का भी है। इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कंपनी शराब बना रही है और दूसरे देशों को बेच भी रही है। और पाकिस्तान के अंदर तो भाई
क्या ही कहने, बहुत शराब पी जाती है। इस खबर को बताने का मेरा मकसद बस यही था कि पाकिस्तान को इस्लामिक देश ना कहा जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक देश है ही नहीं। जो खुराफातें पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, उतनी ज्यादा खुराफातें तो हमारे देश के अंदर भी मुसलमान नहीं करते हैं। हमारे देश के मुसलमान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा शरीयत को फॉलो करते हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान अब शराब बेचकर अपना देश चलाएगा। मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। पिछली कई सारी रिपोर्ट्स में आप लोगों को बता चुका हूं। कभी डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि हम डील के करीब हैं, कभी ईरान की तरफ से अपनी शर्तें अमेरिका को दी जाती हैं। अब अमेरिका की तरफ से कुछ शर्तें ईरान को दी गई हैं कि 30 दिन का टाइम है, आप इन शर्तों को अच्छे से देख लें, 30 दिन के अंदर अंदर हम समझौते को लेकर बातचीत करेंगे। अमेरिका ने ईरान को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें पहली शर्त यह है कि आपके जो परमाणु ठिकाने हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन तमाम परमाणु ठिकानों को आपको ब्लास्ट करना पड़ेगा। आपने जितने भी यूरेनियम का संवर्धन किया है, उस यूरेनियम को अपने देश से बाहर भेजना पड़ेगा। फ्यूचर में आप कभी भी अंडरग्राउंड परमाणु एक्टिविटी नहीं करेंगे। अगले 20 साल तक ईरान को यूरेनियम का संवर्धन बंद करना पड़ेगा। अमेरिका ने समुद्र में जो नाकेबंदी की है, अमेरिका उस नाकेबंदी में ढील करेगा और धीरे धीरे ईरान को फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा। ईरान अगर इतनी शर्तों को मान लेता है तो उसके बाद ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो भी प्रतिबंध लगाए हैं, अमेरिका फिर उन प्रतिबंधों में छूट देगा। अमेरिका की तरफ से इतनी बड़ी बड़ी शर्तें ईरान के सामने पेश की गई हैं। क्या ईरान इन शर्तों को मान लेगा? ईरान कभी नहीं मानेगा। ईरान के नेताओं की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सेना के कमांडर्स कह रहे हैं कि ट्रंप को ऐसा लगता है कि ईरान एक कमजोर देश है, धमकियों से डरकर सरेंडर कर देगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ईरान सरेंडर कभी नहीं करेगा। ईरान की शर्तें ट्रंप नहीं मानना है, ट्रंप की शर्तें ईरान नहीं मानना है। कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका इजराइल ने देख लिया कि ईरान को हरा पाना इतना आसान नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कहते हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते और वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देते और हमारे यहां पेट्रोल की कीमतें $9 प्रति गैलन कर देते तो हम कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने परमाणु हथियार हासिल किए बिना ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। और इस बात का एक और साफ प्रमाण है कि परमाणु शक्ति वाला ईरान केवल इजराइल के लिए ही खतरनाक है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ईरान के पास अभी परमाणु ताकत नहीं है, तब ईरान हमसे नहीं दब रहा है। और अगर ईरान ने परमाणु ताकत ऑफिशियली हासिल कर ली तो फिर तो ईरान को हरा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शायद ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ईरान को दबा दें, सरेंडर करवा दें और ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म करवा दें। लेकिन परमाणु प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति पहली बार ऑफिशियली ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से मुलाकात करके आए हैं और उसकी जानकारी मीडिया को दी भी गई है। तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात थी, बातचीत हुई। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि बहुत सुकून भरी ये बातचीत थी, बहुत अच्छे से उन्होंने बातचीत की। फिलहाल मुज्तबा खामनेई से बातचीत और मुलाकात का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान की तरफ से दिया गया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।